अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिशमीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम में खेल कर जीत। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट लीग PSL सीज़न 9 बाकायदगी के साथ आगाज़ उसका हो गया। शानदार अंदाज से पाकिस्तान सुपर लीग की एडिशन 9 के हवाले से ओपनिंग सेरेमनी हुई और फिर दिफाई चैम्पियन लाहौर कलंदर्स को लाहौर में ढेर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया। ताहम 2 रोज़ के इवेंट अब तक हो चुका है, आज तीसरा रोज़ है। ताहम अगर इस हवाले से बात भी की जाए पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने दावे किए थे कि वो इस इवेंट को बेहतर बनाने के लिए कोशाद दिखाई देंगे और वो चीज़ें करेंगे जो आज से पहले माजी में नहीं हुई हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा था, मुलाहिज़ा करें। सब कुछ ही नया करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो भी मुमकिन हुआ है इस दफ़ा में भी हमने बेहतरी की है। मेरे पास बहुत 1 हफ्ते की विंडो थी जिसमें जो छोटे मोटे फैसले थे वो कर दिए और आगे के लिए इंशाल्लाह ताला हम अभी इनिशियल जो मीटिंग की है इसको इंशाल्लाह बड़ा ब्रांड बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीज़ों पे काम शुरू कर दिए। एक जानिब ये दावा करने वाले चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रज़ा नकवी का कहना था कि 1 हफ्ते की विंडो में वो तमाम तर चीज़ें की जो आज से पहले नहीं हुई है। कोशिश होंगी कि तमाम वो चीज़ें करूं जो माजी में नहीं हुई है। लेकिन हमने देखा PSL सीज़न 9 के पहले दिन बेज़ाब्तियों का सिलसिला बरकरार रहा। निजी पेंट कंपनी जो है आपकी शेयरिंग पार्टनर्स है, लेकिन गद्दाफ़ी स्टेडियम की जब छत दिखाई दी गई तो वो जंगालूद थी जिस पर तनकीद के नश्तर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बरसने लगे। ताहम पाकिस्तान सुपर लीग का नवा एडिशन जारी है, लेकिन PSL सीज़न 8 के फिलर्स इस वक्त चलते हुए दिखाई देने लगे और यहाँ तक कि ये भी बेज़ाब्तियाँ सामने आई कि लीग तक की स्पेलिंग भी गलत थी। और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग जिसकी बराह रास्त ट्रांसमिशन जारी थी, बाद अज़ा हमने देखा कि निजी TV पर और इसके अलावा जो ट्रांसमिशन है वो मुनक़ता हो गई समाजी वेबसाइट्स और TV चैनल्स पर। और ये भी एक अहम सवाल उठने लगा रहा है इस वक्त कि आया दूर देहात और गाँव में इस वक्त PSL सीज़न 9 को देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं, लेकिन निजी TV चैनल्स पर ना तो इसकी बेहतर अंदाज से नशरियात हो पा रही है और ना ही सरकारी TV चैनल पर उसको इस तरीके से नशर किया जा रहा है। दूसरी जानिब ये ख्वाहिश रखने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ के जाते ही और गवर्निंग बोर्ड के बनने के बाद नए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने यह अंदिया तो दे दिया है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की बागदौड़ संभालने के लिए बैनुल-अक़वामी कोचेस पर ही इन्हिसार करेंगे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने मुलाकात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक कप्तान लेजेंडरी बल्लेबाज जावेद मियादाद से लाहौर में और वहाँ उन्होंने इस हवाले से ये यकीन दहानी उनको करवाई कि आपका तजर्बा काफ़ी शानदार है, कोशिश होगी कि आपसे भी फ़ायदे उठाएंगे। ये तमाम वो बातें उन्होंने की, लेकिन दूसरी जानिब वो ये भी इशारा दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान टीम को बेहतर करेंगे, उसको वो मकाम दिलाएंगे बैनुल-अक़वामी कोचेस के ही ज़रिए। ये अहम सवाल आया, बैनुल-अक़वामी कोचेस से ही मकाम हासिल होगा या फिर साबिक सीनियर खिलाड़ियों को इज़्ज़त और वो मकाम देकर पाकिस्तान टीम को बेहतर किया जाएगा? यह एक अहम सवाल है जिस पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान की सहाफ़त का एक मारूफ नाम, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। जब ये सवालात करते हैं पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ियों से तो खिलाड़ी भी जो हैं हिचकिचाहट का सामना करते हैं और काफ़ी जो हैं खिलाड़ी परेशान हो जाते हैं। बदियुज़्ज़मान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, काफ़ी मारूफ नाम है सहाफ़त का। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। बदियुज़्ज़मान साहब आप आज यहाँ तशरीफ़ लाए, हम तो बार बार आपको बुलाते हैं लेकिन आज आपको हम लेके ही आए। दूसरी जानिब अगर बात की जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के वादे और जो उनके बयानात हैं, क्या समझते हैं दोनों झोल खाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए ताबिश, सबसे पहले तो हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि 1 से 1.5 साल के अंदर जो है 4 से 4 जो हैं वो चेयरमैन बदली हो चुके हैं। मैनेजमेंट कमेटी पहले जो हैं वो नजम सेठी के पास थी, फिर ज़का अशरफ के पास आई, रमीज़ आजा को चेयरमैन से हटाया गया, फिर अब मोहसिन नकवी साहब आए। देखिए जब तक किसी भी चीज़ को अगर हम यहाँ पर बैठे ना तो आपका एक प्रोग्राम चलता है, उस प्रोग्राम को अगर टाइम नहीं दिया जाएगा, उसको वक्त नहीं दिया जाएगा तो आप भी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरीके से किसी भी इदारे को या किसी भी चेयरमैन को या खिलाड़ी को आप जब तक पूरा वक्त नहीं देंगे वो उस तरीके से आपको परफॉर्म करके नहीं देगा। आप देखिए कितनी मरतबा नजम सेठी आए वो तो अपने बंदे लेकर आ गए, ज़का अशरफ आए तो अपने बंदे लेकर आ गए। अब मोहसिन नकवी जो हैं वो मुस्तकिल तौर पर चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं, अब गवर्निंग बोर्ड भी बन चुका है, 3 साल को इनको ओहदा मिला है। तो मेरे ख्याल में अगर हम इसी चीज़ को हम निकाल दें, अब देखें ना वर्ल्ड कप हो रहा था और बातें क्या यहाँ पर क्या बातें हो रही थी
कि जी बाबर को कप्तानी से हटा दो, फलाने को कप्तानी से हटा दो। तो ये चीज़ें होती हैं जो खिलाड़ियों पर भी असरअंदाज होती है। तो मेरे ख्याल में एक चीज़ को अगर आप बनाते हैं तो उसको मुस्तकिल चलने, अभी अगर मोहसिन नकवी आए हैं और उनको मेरे ख्याल में 3 साल का जो वक्त दिया गया है, उनको 3 साल करने दें, फिर उसके बाद आप उनकी परफॉर्मेंस को देखें कि आया उन 3 साल में वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए क्या कुछ करके गए, क्या कमियां छोड़ के गए और क्या बेहतरी की है। तो फिर नया जो चेयरमैन आएगा उसको क्या करना चाहिए, ये चीज़ें हम किसी को टाइम नहीं देते। यही मैं अगर कहूँ सियासत के मैदान में भी यही हाल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी यही हाल है। तो ये वक्त ना देने की वजह से जो है हम डामाडोल रहते हैं। तो अभी आपने तज़किरा किया कि पाकिस्तान सुपर, देखिए एक हफ्ते में कोई निज़ाम बदल नहीं सकता, चाहे वो मोहसिन नकवी हो या कोई बड़े से बड़ा चेयरमैन आ जाए, एक हफ्ते में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये बात अच्छी है कि इस बार जो इफ्तिताई तकरीब हुई, मैं उसमें कहूँगा कि बड़ी अच्छी हुई पिछले साल की बनस्बत, क्योंकि पिछले साल आपने देखा कि बहुत से लोगों ने एतराज़ भी किए थे। इस तकरीब बड़ी अच्छी हुई, कज़ाफ़ी स्टेडियम को बहुत बेहतर अंदाज में कम वक्त में सजाया गया। अब उन्होंने कहा है ख़ास तौर पर कि पिंडी और कराची को भी जो है वो इस तरीके से करेंगे। तो ये अगर आप पहले से आए होते, आपके वो वक्त होता, तो फिर आपको हम उन पे तनकीद भी कर सकते, भाई 4 महीने हो गए आपने क्या किया। लेकिन 8 से 10 दिन में अगर हम तनकीद ही करते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अब इसी तरीके से आप क्रिकेटर की जब बात करते हैं, जब कोचेज़ की बात करते हैं कि वो कह रहे हैं कि गैर मुल्की कोचेज़ लाएंगे, देखिए पाकिस्तानी कोचेज़ जब भी लाएँ, मैं कहता हूँ कि कोचेज़, एक अच्छा क्रिकेटर एक अच्छा कोच नहीं हो सकता। एक अच्छा जो क्रिकेटर है वो अच्छा कोच इस वजह से नहीं हो सकता कि कोचिंग एक अलग चीज़ है और क्रिकेट अलग चीज़ है। इसके सीखने के लिए आपको मुख्तलिफ कोर्स करने पड़ते हैं कि आया हमने क्या करना है, किस तरीके से आना है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरफ तवज्जो देनी होगी कि अब बड़ा नाम आपकी क्रिकेट को बड़ा नहीं कर सकता। आपके लिए वही कोच बेहतर होगा जो क्वालिफाइड होगा, जिसने कोर्सेज किए होंगे, जो खिलाड़ी। देखो बाबर आजम को मैं नहीं सिखा सकता, या बाबर आजम को जावेद मियांदाद भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि बाबर आजम जिस क्लास में है उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसको जो है सिर्फ पुख्ता करने की ज़रूरत है। उसका ज़हन को पुख्ता करने, तुम ये भी कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो। उसको बल्ला पकड़ना कोई नहीं सिखा सकता, उसको कवर ड्राइव मारना कोई नहीं सिखा सकता, उसको एक्स्ट्रा कवर कोई मारना नहीं सिखा सकता, ये उसको पता है। लेकिन ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे नहीं बढ़ेगा। जितनी खूबसूरती के साथ आपने बाबर से मुताल्लिक तबसरा किया इस वक्त प्रोग्राम में, और जितना खूबसूरत बाबर आजम कवर ड्राइव को शॉट खेलते, इतने ज़्यादा शानदार अंदाज से आपने इस वक्त तबसरा किया। मैं ये भी जानना चाहूँगा बदियुज़्ज़मान साहब कि एक जानिब जहाँ मोहसिन रज़ा नकवी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में की थी, जब रुनुमाई तकरीब हो रही थी PSL की ट्रॉफ़ी की, तो उस दौरान एक साफ़ी ने सवाल किया था, आपको यकीनी तौर पर इसका अंदाज़ा होगा। उन्होंने कहा था ICC के ऑफिशल्स को भी क्या आप PSL सीज़न 9 में दावत दे रहे? उन्होंने कहा था तमाम ऑफिशल्स को दे दिए। ये क्या समझ रहे हैं? सवाल किया गया, उसका फ़ौरन सिर्फ जवाब दिया, या फिर इस हवाले से कोई प्लान होगा नकवी साहब के पास? देखिए अगर आप नकवी साहब की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में वो निगरान वज़ीर आला काफ़ी दिनों से। तो मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो मैनेजमेंट उन्होंने बहुत जिस तरीके से पंजाब में चलाई है, जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस वक्त क्या चाहिए, पाकिस्तान इस क्रिकेट बोर्ड को इस वक्त चाहिए अच्छा मैनेज करने वाला चेयरमैन, वो मैनेज करे। एक अच्छा सरबराह चाहिए कि जो आपको गाइडलाइन दे और फिर उस पर आपने काम करना है। तो मेरे ख्याल में अगर उन्होंने इस तरह किया है ICC को, और उसके अलावा मुख्तलिफ बोर्ड्स के जो लोग हैं, मेम्बरान जो हैं या उनके जो हेड हैं, उनको अगर दावत दी है तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है। क्योंकि देखें एक पाकिस्तान का एक ब्रांड है पाकिस्तान सुपर लीग, नवा एडिशन है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोग आ जाते हैं, वेस्ट इंडीज़ के आ जाते हैं, इंग्लैंड के आ जाते हैं, या ICC के मेम्बरान आ जाते हैं, यहाँ पर मैच देखते हैं, तो आपकी लीग को 4 चांद लग सकते हैं। और आगे आगे जाके आपने चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में आपने चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करनी है। तो वहाँ यहाँ वो क्राउड को देखेंगे, यहाँ के मैदानों को देखेंगे, भाई यहाँ का माहौल देखेंगे, बोलेंगे यार ये तो बहुत अच्छा है, यहाँ क्यों नहीं हो सकती चैम्पियंस ट्रॉफी, और यहाँ पर करवा के दिखाएं। तो मेरे ख्याल में अब सबसे बड़ा टास्क जो है ना चेयरमैन साहब के पास, वो है पाकिस्तान की जो मेज़बानी में चैम्पियंस ट्रॉफी होनी है, वो है। उसको अगर इन्होंने बेहतर अंदाज में कर लिया तो मेरे ख्याल में वो इनका एक कामयाब सफ़र होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। नहीं, एक जानिब आपने जो नुक्ता उठाया काफ़ी अहम नुक्ता है। आपकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा मैंने लगा लिया कि क्रिकेट का दर्द आप भी अपने दिल में रखने, जिस तरह से तमाम वो साफ़ी इस हल्के में काम कर रहे हैं उनको इस बात का अंदाज़ा है। लेकिन एक अहम सवाल ये भी सामने उठता है ना, आपने देखा जो टेन्योर गुजरा, जिस हवाले से आपने तबसरा किया आगाज़ में ही कि नजम अज़ीज़ सेठी साहब आए, चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ साहब आए। अब नजम अज़ीज़ सेठी साहब और चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ साहब के आते और जाते, और नए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आते मोहसिन नकवी साहब के, ये जो हमने टेन्योर देखा इसमें काफ़ी खामियां हमने देखी, लूप होल्स देखी, जिस पर हम तबसरा कर रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें नजम अज़ीज़ सेठी साहब के हवाले से, तो नजम अज़ीज़ सेठी साहब के टेन्योर में हमने देखा कि हमने हाथ धो बैठे एशिया कप से,
फिर अगर चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ के टेन्योर के हवाले से बात की जाए, बाबर आजम अपना कॉन्फिडेंस वर्ल्ड कप के दौरान खो गए थे, टीम का मोराल हमने डाउन होते हुए देखा। अब पीएसएल सीज़न 9 है और पीएसएल सीज़न 9 का आगाज़ ही बायकॉट पीएसएल सीज़न 9 टॉप ट्रेंडिंग से हुआ। तो क्या समझते हैं इन तमाम तर चीज़ों पर? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर आपको लचक दिखानी होती है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, दीगर बोर्ड में क्यों नहीं होता? मुझे बताएं, इस वक्त ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, भारत जिसको हम अपना बहुत बड़ा अरीफ जानते हैं, उनका क्रिकेट बोर्ड है। उनके क्रिकेट बोर्ड से हम क्यों नहीं सीखते कि यार वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? क्या जब वर्ल्ड कप हो रहा था, सर हमें बड़ा ही ज़्यादा है। बड़ा ही ज्यादा, ये असल में मसला ये है कि हम चाहते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, दूसरा कुछ नहीं है। जब मैं नहीं खत्म करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान का इतना बड़ा दुनिया का वर्ल्ड कप चल रहा है, टीमों की नजरें वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर हैं और हमारी नजरें क्या हैं कि ये तला रहमानी, साया कॉर्पोरेशन, इंजमाम और बाबर। इंजमाम ने कहा जी कि मैंने नहीं कहा था, बाबर की टीम है, बाबर ने कहा था यही थी, बाबर कप्तानी अच्छी नहीं कर टीम रहा। को उस दौरान ओन करने के लिए देखिए, तैयार उस नहीं। वक्त मेरी बात सुने, ये वो दौर होता है कि जब आपकी एक टीम गिरी, पहले मैच जीती, फिर आपकी टीम बिल्कुल ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। एक मौके पर ऐसा हुआ कि अब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के बिल्कुल करीब आ गई है, लेकिन उस वक्त हम ऐसी बातें कर रहे थे कि बाबर को हटाओ, फलाने को लाओ। या ये लोबियां जब तक बनती रहेंगी, जब तक ये पाकिस्तान क्रिकेट आगे तरक्की नहीं कर सकती। आप एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच तवक्कुफ जाएं। कीजिएगा, बदियुज़्ज़मान साहब हमें ज्वाइन किया इस वक्त ऑडियो कॉल के ज़रिए पाकिस्तान की क्रिकेट का एक मारूफ नाम, आप साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी रहे हैं, आप अपने वक्त के ज़बरदस्त चीफ सेलेक्टर के तौर पर भी आपने खिदमत सर अंजाम दी, और मारूफ साफ़ी कमर अहमद साहब के मुताबिक जो भारतीय स्टार्स हैं वो भी आपके बड़े परस्तार हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑडियो कॉल के ज़रिए जनाब वसीम बारी साहब। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। फरमाइए। सर मैं यही कह रहा था, जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात इस वक्त तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई उम्मीद की किरण आपको दिख रही है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतर हो सकता है, टीम पर बेहतर नताइज मुरतब होंगे? अब देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्शन और इलेक्शन हो चुका है। नकवी साहब ने 3 साल के लिए बोर्ड के चेयरमैन हैं। ये नॉमिनेटरी बोर्ड ने सिलेक्ट किए उनको। तो देखें, अब उनको टाइम दें। वो एक तो वो 45 ईयर्स ओल्ड है, उनकी एज उनकी फेवर में है। दूसरी चीज ये कमर्शियल बैकग्राउंड से वो आ रहे हैं, और हम तो अक्को करते हैं कि वो आजकल क्रिकेट जो है और सब खेल दुनिया में कमर्शियल हो चुके हैं। कमर्शियल बैकग्राउंड के एडवांटेज देकर वो क्रिकेट को बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं। तो आप अभी उन्होंने 2 हफ्ते ही हुए चार्ज दिया, उनको टाइम दें। और वो कहते हैं कि वो बिलीव करते हैं कि वो टीम वर्क में बिलीव करते हैं, एम्पावरमेंट में बिलीव करते हैं। वो रीजन्स को और एसोसिएशन को एम्पावरमेंट मिलेगी, और वो उन्होंने कहा कि वो मिलकर खेलना सबसे चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो अकेले काम नहीं करेंगे। तो ये अच्छी सोच है। और आपने देखा कि निगरां हुकूमत, निगरां पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अच्छा काम किया है एजुकेशन में और दूसरी चीजों में भी उन्होंने काफी मेहनत की है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है वसीम बारी साहब कि उनकी जो कारकर्दगी रही है पाकिस्तान में, जब निगरा सेटअप आया तो हमने देखा बड़े सूबा है, सबसे बड़ा पाकिस्तान का पंजाब, वहाँ उनकी काफ़ी अच्छी कारकर्दगी रही। लेकिन मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे नसीमुल गनी साहब, और उनका ये मानना था कि जो साबिक खिलाड़ी हैं जिन्हें चीफ सेलेक्टर का आपने मौका दिया, आपने उन्हें चीफ सेलेक्टर बनाया, आप भी इस ओहदे पर फायज रहे, अब वो उस एज पर आ चुके हैं, उनका इतना तजर्बा है कि आप उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे काम ले सकते हैं। आपकी क्या राय? आजकल की दुनिया में ये जरूरी नहीं होता कि क्रिकेटर जो है वो सरबराह बने। शेरिया साहब चेयरमैन, कामयाब कर चेयरमैन थे। क्रिकेट का उनको शौक था, उनका पैशन था। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और इंग्लैंड के चेयरमैन जरूरी नहीं क्रिकेटर हो तो उसका एडवांटेज हो जाता है। लेकिन क्रिकेट चलाने के लिए सिलेक्शन कमेटी होती है, कोच होता है और कैप्टन होता है। ये पिलर्स ऑफ क्रिकेट है। क्रिकेट ये चलाते हैं, चेयरमैन क्रिकेट नहीं चलाता। चेयरमैन जो है वो बोर्ड गवर्नर्स की पॉलिसीज बनाता है, और अच्छी पॉलिसीज, कमर्शियल पॉलिसीज। आजकल आप देखें कि हिंदुस्तान कामयाब क्यों हो रहा है, कमर्शियल पॉलिसीज की वजह से।
तो मैं समझता हूँ कि इनको मौका देना चाहिए। अच्छा, एक और अहम सवाल ये सामने आ रहा है, बारी साहब आप काइंडली इस हवाले से भी बताइएगा। एक जानिब ये फैसला किया है न्यूज़ के मुताबिक, जो खबरें चल रही हैं इस वक्त हलकों में, उसके मुताबिक बताया जा रहा है नकवी साहब जो हैं बैनुल अक़वामी कोचेस के ज़रिए ही बोर्ड में काम करना चाहते हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उनकी मुलाकात हुई साबिक़ कप्तान जावेद मियां दाद साहब के साथ और उन्होंने कहा कि आपके तजर्बे का फ़ायदा उठाएंगे। तो क्या समझते हैं ये दो बयानात, एक जानिब उनका कोशा है कि बैनुल अक़वामी कोचेस के साथ काम करें, दूसरी जानिब सीनियर खिलाड़ियों से मुलाकात भी करें, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, वो किस रुख पर अपनी जो है ट्रेन लेकर चल रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोचिंग इज अ स्पेशलाइज्ड जॉब। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि फॉरेन कोचेज अच्छे हो या लोकल डोमेस्टिक कोचेज अच्छे हो। कोचिंग इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड जॉब और कोचिंग करने के लिए आपको तजर्बा चाहिए और नॉलेज चाहिए और आपको अच्छे रिजल्ट फौरन आने चाहिए। अगर आप रिजल्ट अच्छे नहीं ला सकते, जिस तरह सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, अगर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन रिजल्ट अच्छा नहीं ला सकता तो उसको रिजाइन कर देना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दे आर हाईली पेड, इनकी पेमेंट्स बड़ी हाई हैं। और दुनिया में आप देखें कि लोकल कोचेस भी हैं और हिंदुस्तान में शास्त्री कोच बने, ड्राइवर कोच बने हुए हैं, वो कामयाब कोचेज लोकल कोचेज, उससे पहले उन्होंने फॉरेन कोचेज भी रखे। तो ये जरूरी नहीं होता, अगर कोई कोच रिजल्ट लाता है तो मैं समझता हूँ कि उसको रखना चाहिए। अगर वो रिजल्ट नहीं लाता, फॉरेन हो या डोमेस्टिक हो, उसको नहीं रखना चाहिए। अच्छा, ये क्योंकि आप काफ़ी सीनियर भी हैं सर, इस हवाले से सब तमाम चीज़ों को आपने करीब से देखा भी है। वसीम बारी साहब, मुझे ये बताइएगा, आप जिस डिपार्टमेंट के लिए आपने क्रिकेट खेली, उसी डिपार्टमेंट की तरफ से वहाब रियाज ने भी क्रिकेट खेली, अब वो पाकिस्तान टीम के इस वक्त चीफ सेलेक्टर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आप मुतमईन हैं उनकी सिलेक्शन से, जो सिलेक्शन का मयार उनका है? एक टीम में हम देखते हैं 6 विकेट कीपर होते हैं, 4 विकेट कीपर होते हैं, काफ़ी ओपनर्स होते हैं, तो क्या आप मुतमईन हैं वो जो उनकी सिलेक्शन की पॉलिसी है? देखिए, उन्होंने सिलेक्शन एक ही टूर्नामेंट के लिए की है और ये और मैं समझता हूँ कि उनको भी मौका देना चाहिए, लेकिन सिलेक्शन कमेटी पर भी राइट चॉइस बड़ी जरूरी है। आप राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अगर आप तजर्बेकार लोगों को लाएंगे तो आपके रिजल्ट और अच्छे आ जाएंगे। अगर आप ना तजर्बेकार को लाएंगे तो आपको इंतजार करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। तो अभी मेरा ख्याल अनफेयर चीज होगी कि हम उनके ऊपर ये एक डब्बा लगा देंगे कि उन्होंने सिलेक्शन अच्छी नहीं की, क्योंकि एक दफा ही मौका मिला उनको सिलेक्शन का। लेकिन सिलेक्शन इज अ वेरी टेक्निकल जॉब। हर आदमी स्पॉट टैलेंट नहीं कर सकता। टैलेंट स्पॉट करने के लिए आपको तजर्बा चाहिए और नॉलेज चाहिए। अच्छा, ये भी मुझे काइंडली बताइएगा, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे लूँगा, मोहम्मद हफीज़ को कैसे देख रहे हैं? उनका जो टेन्योर रहा, बकौले उनके वो बता रहे हैं कि 4 साल का वादा किया गया था, सिर्फ 2 माह ही खिदमत ली गई, तो आने वाले दिनों में समझते हैं क्या वो कोई एक बड़ा पिंडोरा बॉक्स खोलेंगे? देखिए, बात सारी ये है कि अगर 4 साल का कहा था, वर्बल कहा था कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उनके पास है, एविडेंस होना जरूरी है। अगर मैं कहूँगा कि मुझे 4 साल के लिए चीफ कलेक्टर बनाया है तो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट क्रिकेट बोर्ड का होना चाहिए। मेडिकल जो वर्बल चीज होती है उस पर अगर नई एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है तो वो उस पर उस चीज को मानेगी नहीं। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट है तो फिर जाती हो रही है, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और वर्बल है तो फिर दूसरी बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। वसीम बारी साहब इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। बदियुज़्ज़मान साहब, क्या समझते हैं, कुछ ऐसा पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है? मोहम्मद हफीज़ कुछ करने वाले हैं? अभी वसीम बारी ने जो आपको जवाब दिया, मैं आपको ये कहता हूँ, देखें, जब आप मुझे बताएंगे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को ये कहा गया था मैनेजमेंट कमेटी को कि आप जो है रोज़मर्रा के अमूर चलाएंगे, आप कोई तवील मुद्दती फ़ैसले नहीं कर सकते, तो इसमें तो यहाँ तो उनकी बात का यहीं पे बात ख़त्म हो जाती है कि मोहम्मद हफीज़ को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना था, इस वजह से कि जब आपका जो वज़ीर आज़म है, जो पैटर्न है, उन्होंने ख़ुद ही कह दिया कि आप बड़े फैसले नहीं कर सकते, तो फिर ज़का अशरफ साहब जो हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ और सिर्फ रोज़मर्रा के जो अमूर थे वो चलाने के लिए रखा गया था। ये किसी को 3 साल का मुआहिदा देना, किसी को 4 साल का मुआहिदा देना या किसी से वो करना, ये गलत है। अगर हफीज़ ये इस पे बात कर भी रहे तो मेरे ख्याल में ये लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि जब तक मुंतखब चेयरमैन नहीं होगा, जब लेकिन हफीज़ ने कुछ वक्त के लिए खामोशी भी जो है कायम की थी, किसी की जानिब से उन्हें हिदायत की गई थी, कोई आसरा था? क्या समझते हैं? मेरी बात सुनिए, देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऐसी चीज़ है,
कोई इसको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जब आपको सब मराहत मिल रही हों, दुनिया भर के दौरे मिल रहे हों, फिर आप रिटायर जब होते हैं तो उसके बाद आपको ज़्यादा तलब होती है। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद हफीज़ को जो है ना, ये खामोशी वाली बात नहीं है, उन्होंने मुतादिद बार जो है वो चेयरमैन से मिलने की कोशिश भी की, लेकिन चेयरमैन ने उनको वक्त नहीं दिया। देखिए, जब आप किसी की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। जब आप बाहर चले जाते हैं तो वही क्रिकेट बोर्ड आपके लिए बहुत बुरा हो जाता है। आपके सामने ऐसे क्रिकेटर जो इस वक्त बोर्ड में हैं, मिसालें हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान अच्छा, हफीज़ का ये मानना है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब हो रहा था, बैनुल-अक़वामी लीग्स की वजह से खिलाड़ियों में इख्तिलाफात पैदा हो रहे थे, एनओसी के मामले पर बोर्ड और खिलाड़ियों में ठन रही थी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी ख्याल मैं तो ये कहता हूँ कि देखें कि अगर आप खिलाड़ी फारिग है, अगर खिलाड़ी फारिग है तो उसके लिए पाबंदी 1 लीग की नहीं होनी चाहिए, 2 लीग की नहीं होनी चाहिए, उनको खेलने देना चाहिए। जब आपका अपना टेस्ट सीरीज़ है, जब आपकी अपनी वनडे सीरीज़ है, जब आपका कोई बड़ा इवेंट है, तो उस दौरान मैं कहता हूँ आप खिलाड़ी को 1 लीग की भी इजाज़त ना दें, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान से खेलना है आपने, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपने पाकिस्तान के नाम से साइन किया हुआ है, और उसके बाद आप खेल सकते हैं, क्योंकि खिलाड़ी यही चाहता है कि चाहे वो उसको बाहर की कोई भी BPL मिले, एमरेट्स लीग मिले, चाहे वो उसकी बांग्लादेश की लीग मिले, वो वहाँ यही चाहता है कि जाके वो पैसे कमाए और खेले और पैसे कमाए। लेकिन उनको ये कहते 1 लीग की एनओसी देना या 2 लीग की एनओसी देना या 5 मैचेस की एनओसी देना, ये फार्मूला नहीं होना चाहिए। फार्मूला ये होना चाहिए कि पाकिस्तान का जब भी कोई बड़ा इवेंट होगा, पाकिस्तान की मुसरफियात होंगी, आपको 1 लीग की भी इजाज़त नहीं मिलेगी। जब पाकिस्तान की मुसरफियात नहीं होगी, आप जाके 2 से 3 लीग भी खेल सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा आखिरी सवाल आपसे लूँगा इस हवाले से, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक के हवाले से, जिस तरह से एक्सपोज हुए हम, और अब जिस अंदाज से हारिस रऊफ़ बॉलिंग कर रहे हैं, हमने उनका पहला मैच देखा, जिस अंदाज से शादाब बैटिंग कर रहे थे उनके खिलाफ, तो क्या समझते हैं मुस्तकबिल करीब में हारिस रऊफ़ क्या फ़ैसला कर रहे हैं अपने कैरियर के साथ? देखिए, आपको पहले भी याद होगा कि हारिस रऊफ़ पहले ही कह चुके हैं कि हो सकता है कि वो सोच रहे हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दें और ज़्यादातर तवज्जो उनकी लीग की हो, और उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मयार को भी अब पूरा नहीं कर पा रहे होते। मसला साला ये है, देखिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है ना वो PSL शुरू होते के साथ ही उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, तो उसकी वजह से भी खिलाड़ी जो है थोड़ा सा दिल बर्दाश्ता हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, अपनी लीग खेल रहा होता है। हारिस रऊफ़ की ये बात है कि देखें, एक आसिफ का बयान सुन रहे थे तो बहुत सारे लोग जो है ना आसिफ को गलत उस तरफ ले आते हैं। देखिए, आसिफ बहुत अच्छी बात कर रहा था, ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्पीड जो है 150 की हो और आप पे रन्स बन रहे हो। आपकी स्पीड अगर आपकी 135-40 में भी है और आप जगह पे गेंद फेंक कर आउट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा काउंट करता है। देखिए, T20 क्रिकेट में अब ज़्यादातर पिचेस बनाई जाती हैं बैटिंग पैराडाइज पिचें बनाई जाती हैं ताकि ज़्यादा रन्स बने, चौके लगें, छक्के लगें, लोग महसूस हों। वहाँ पर बॉलर्स को क्या होता है, अच्छा बॉलर जो होता है उसने रन्स बचाने होते हैं अपनी लाइन और लेंथ से, अपनी जो है वो देख रहा होता है कि उसने बैट्समैन ने किस तरफ खेलना है। अगर आप उसको टांग पे बॉल करते रहेंगे तो टांग पे ही मारता रहेगा, तो वहाँ आपकी चालाकियाँ काम आती हैं। यहाँ जैसे PSL के तीनों मैच आपने देखे, बड़ा स्कोर हुआ, बड़े स्कोर होने की वजह से आप देखें आउट भी कम हो रहे हैं और रन ज़्यादा बन रहे हैं। तो यहाँ पर बॉलर्स के लिए इम्तिहान ये है कि यही आपकी अब आगे जाके अपने वर्ल्ड कप खेलना है, तो यार हमने एक बैट्समैन अगर बहुत ज़्यादा जहाराना खेल रहा है, तेज़ खेल रहा है, तो हमने कैसे रोकना है। तो ये बॉलर जैसे अब शाहीन शाह अफरीदी को मैं देख रहा था, बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा था बॉल क्या कर रहे थे, हारिस रऊफ़ क्या बॉल कर रहे थे, ज़मान से बॉल नहीं, माइंडसेट नहीं है इनके पास। माइंडसेट वही है ना कि वो बस एक चौका लग गया, एक छक्का लग गया, तो ये अपना वो जो है ना टेम्परामेंट लूज कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। तो मेरे ख्याल में एक फास्ट बॉलर को जो है दिमाग से काम लेना चाहिए कि यार मैंने कहाँ गेंद करनी है और कहाँ पर बॉल मुझे पड़ेगी तो मुझे विकेट मिलेगी, और कहाँ पर मैं गेंद गलत करूँगा तो मुझे जो है रन्स बनेंगे। तो ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। बदियुज़्ज़मान साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। उनका यही कहना था कि फास्ट बॉलर के लिए सबसे अहम नुकता ख़ास तौर पर यह है कि वो अपने एक माइंड सेट के साथ गेंदबाजी करे, वेरिएशन ज़्यादा दारोमदार रखती है निस्बतन पेस के। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।